जो ख़त के हवाले से तज़करा चल रहा है, सिक्योरिटी ज़राए का आज रिस्पॉन्स आया कि इस नौयत का कोई ख़त हमें मौसूल नहीं हुआ, जो भी सियासी बातचीत आपने करनी है वो पॉलिटिशियन से की जाए। तो ये अगर बैरिस्टर गौर भी डिनाई कर रहे हैं तो देखा किसने है ये ख़त, फिर कन्फर्मेशन क्या है कि ऐसा कोई लेटर लिखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए जी, मुझे नहीं मालूम कि ये ऑब्वियसली एक्सेस आपको दो तरीकों से ही हो सकती है। अगर इमरान खान ने ख़त लिखा है तो वो फिर आइदर वो इन फॉर्म ऑफ क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक होगा या इन फॉर्म ऑफ एक हार्ड कॉपी होगी। अगर हार्ड कॉपी होगी तो वो ज़ाहिर कोई गवर्नमेंट का इदारा जो वहाँ बैठा है वही उसको दे रहा होगा। अब वो गवर्नमेंट का इदारा जब देता है तो किस तरीके से दे रहा है, क्या है, वो गवर्नमेंट उसको कर सकती है। जो उसके अंदर जो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे आई हैं, अगर हम उनको देखें तो उनमें बेसिकली उन्होंने जो है ना 6 पॉइंट्स को उन्होंने टच किया है। और ये उन्होंने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको लिखा है, और उनको लिखा है कि ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं प्रॉब्लम्स को, कि ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा इश्यूज है। और वो प्रॉब्लम्स आप भी हम सारे वही बता रहे हैं उनको। तो क्या चीज़ है, उन्होंने एक इलेक्शन की रिगिंग की बात की है, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान में इलेक्शन रिगिंग होती है, हमेशा से होती आ रही है। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने 26 अमेंडमेंट का जिक्र किया है। वैसा मैं सारी बात कर रहा हूँ ना, वाई आर यू कैटेगोरिकली मेंशन वन थिंग आई हैव सेड थ्रूआउट इलेक्शन, जिसमें मैंने सबकी बात की है। ठीक है, लार्जर प्रॉब्लम है, ठीक है ना? नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 26 अमेंडमेंट की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें जिस तरीके से जुडिशरी को मैनिपुलेट या उसको कंट्रोल करने का जो तरीका इख्तियार किया गया है, इससे जुडिशरी की टोटल वजह है। फिर पीका लॉज है, जिसमें आई डोंट नो कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसमें फिर कोई रेफरेंस देंगे या नहीं देंगे। फिर उसमें पॉलिटिकल राइट्स ऑफ पाकिस्तान की जो बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो पॉलिटिकल राइट्स है वो उनको बिल्कुल गजब किया जा रहा है चीज। और जिसकी वजह से उन्होंने एक और पॉइंट किया है कि जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, जो कि सारी चीजों को लपेट रही है। और एंड में ये याद रखें कि ये जो है ना, ये इसमें पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप जिस दौर का भी कर ले, जैसे भी कर ले, ये वो सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में आजकल जो है ना एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और ये याद रखें, ये वो सारी चीजें हैं कि जिसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जब परखा है अगेंस्ट दी जो पॉलिटिकल इंडेक्स के लिहाज से देखा गया है, तो इस वक्त पाकिस्तान को जो पॉइंट्स मिली है वो मुशर्रफ दौर में जो मार्शल लॉ था उससे ज्यादा गंदे पॉइंट्स मिले। सो मुशर्रफ के दौर के जो मार्शल लॉ था उसमें 3.92 उनको पॉइंट्स दिया गया था। इस वक्त जो उनको मिला है वो 3.25 मिला है। हालांकि पाकिस्तान जनरली जो रहता है वो अराउंड 4 और 5 के दरमियान में रहता है, 4.2 4.3, जिसको हाइब्रिड रिजीम कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान 15 साल रहा है, 2008 से लेके 2022 तक इसमें रहा है, बल्कि 2022 तक इसमें रहा है। और उससे पहले जो था उसमें भी यही 4.2 4.3 रहा है पाकिस्तान थ्रू आउट। ठीक है, मैं इस खत के हवाले से भी आपसे मजीद सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले राना एहसान साहब, ये जो लेटर है ये तो आइडियली अगर देखा जाए तो वजीर आजम साहब को लिखना चाहिए था। आप क्यों महरूम हो गए इस खत से और चला कहीं और गया, सुपरसीड नहीं कर दिया हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। इन्होंने वैसे ही इतनी तकलीफ़ की, सारे नुक्ते बताए, क्योंकि ख़त का तो कोई जवाब ही नहीं आया, उसमें किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो ये एमी जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं कि ख़त में क्या लिखा था। देखिए, हम तो दरवाज़ा खोल के बैठे हुए थे और हमने 31 जनवरी तक इंतज़ार भी किया कि ये आ जाएं। पहले खुद इन्होंने 31 की डेट दी, फिर खुद मुज़ाकरात से भाग गए। असल में इशू ये है मुज़म्मिल साहब कि आप याद होगा जो शहरियार आफरीदी साहब हैं, जब वो हुकूमत में थे और इनके इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो वो इनको बाप का जो है वो बाप जैसा रुतबा उन्होंने कहा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है, और वो अहमियत उन्होंने वालिदैन वाली अहमियत उनको दी थी।
तो ये शायद उसी बुनियाद पे बार बार जो है वो चाबी इनकी उसी तरफ ही जाती है कि वहां से कोई हमारा राब्ता हो जाए। पहले ट्रंप ने भी कोई जवाब नहीं दिया, कॉल नहीं की। वो उसने रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट्स की थी, बहुत खुशी मनाई, यहाँ बड़ा जोश इनका उभरा, बड़ी बड़ी उम्मीदें जागी, लेकिन वो फिर उसने ट्वीट्स डिलीट कर दी। उससे पहले ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ा था, उसकी कोशिश की, वहां कागज रिजेक्ट हो गए। तो आजकल इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या अब करें, किस तरफ जाएं। जो जहां जमहूरियत के अंदर तो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट की कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर कर दी क्या वहां, लेकिन जुडिशल कमीशन ऑफर नहीं ना किया। बोन ऑफ कंटेंशन तो वही बन गया। पहले रोज से पीटीआई क्लियर थी कि हमें वो चाहिए। आप अगर इस एक्सरसाइज में गए तो फिर वो कैलकुलेट ही नहीं किया आपने कि अगर ये करना ही नहीं है तो ये तो नॉन नेगोशिएबल है पीटीआई के लिए। नहीं, देखें, ये भी आपकी गलत फहमी है मुज़म्मिल साहब के इनको जुडिशल कमीशन चाहिए था। असल में इनको अल-कादर ट्रस्ट में जो सज़ा हुई वो मौखर होनी चाहिए थी, वो सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। जब वो सज़ा हो गई तो इन्होंने इंतज़ार नहीं किया जुडिशल कमीशन का कि उसका कोई फ़ैसला हम सुनाएं या उसको तहरीरी तौर पे लिख के दें। देखें, बात की अगर बातचीत किसी जमात ने करनी हो तो वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इनका अब नया जो रेटरिक है वो ये है कि हमने सूबे के रास्ते बंद कर देने वफाक से और बाकी सूबों से। तो जिस तर्ज की सियासत इनकी रही है और खान साहब ने जो वो प्रीच करते हैं कि मुज़ाकरात नहीं और जमहूरी अपने हरीफों के साथ और इंतशार और पोलराइजेशन की जो सियासत है वही अब इनका जो है वो रास्ता ये अपना रहे हैं। इनकी गलत फहमी है कि लोग जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में है, ये अब आपकी ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में हो। मुल्क इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ चुका है। मैं इसका रिस्पांस भी ले लूंगा हुमायूं साहब से, ठीक है जी। स्टेबिलिटी की वो फेल होगी, आप सूबे के रास्ते आप नहीं बंद कर पाएंगे। I'm sorry। ठीक है, रजा साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये खत लिखने का जो कल्चर है, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, खासा पुराना है। अभी रिसेंटली भी कुछ साल पहले पंजाब असम्बली में भी एक ख़त आ गया था, खान साहब ने भी एक ख़त लहरा दिया, एक और ख़त ये आ गया, फिर जजेस की तरफ से भी लेटर लिखे जाते हैं चीफ जस्टिस को। क्या आपको क्या लगता है कि ये जो मोटिव है इसके पीछे, क्या पीटीआई यही असर्ट करना चाहती है कि चूंकि जिस तरह से आप जिस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तहरीक इंसाफ इस पर क्लियर है कि आपका मैंडेट भी स्टोलन है और पावरलेस हुकूमत है, इसीलिए आपसे तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, यही मोटिवेशन है या सिर्फ ऑप्टिक्स है मीडिया के लिए? अच्छा, वो जिनको जिम्मेदार ठहराते हैं ना उन्हीं से बात करना चाह रहे हैं वो। एक बात तो बहुत जरूरी है कि वो जिनको जिम्मेदार ठहराते हैं उन्हीं से राब्ता करते हैं। वो है ना कि मीर भी क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब। बहरहाल ये तो देखिए ना मुजम्मिल भाई, खत जो है वो एक तो होता है जी, आप जब खत लिखते हैं ऑफिशियल संजीदा लोग जिस तरह काम करते हैं, जो दफ्तरी तरीकेकार है, संजीदा काम है, क्या आप खत लिखते हैं, उसको आप डिस्पैच करते हैं, कोई कासिद होता है ना, वो कासिद खत को तरसील करता है जिसको लिखा गया है, जो रिसीवर है उसको घर जाके डिलीवर करता है। तो वो कोई रसीद हो, कोई खत की कॉपी हो, खत देखा हो, एक ट्विटर पे पोस्ट को लेकर, चंद गुजारिशात को लेकर जो कि रेटरिक है, रिपीटेड रेटरिक है, इट्स नथिंग न्यू, कोई नई बात उसमें है ही नहीं। आप उसको लेकर के आप उसको उस पर गुफ्तगू शुरू फरमा दें, जिसके पार्टी के चेयरमैन का टीवी पे खड़ा होकर ये कह रहा है कि ना मैंने वो देखा ना मैंने पढ़ा। तो हाउ कैन दे डिबेट ऑन दिस? मतलब मुझे इतना पैथेटिक लगता है बाज़ औक़ात हमारे ये दोस्त जो बैठे होते हैं, इनकी गलती नहीं, तो संजीदा लोग हैं, सिंसियर लोग हैं लीडर के साथ, लेकिन इतनी पैथेटिक ब्लाइंड फॉलोइंग कि यू हैवंट इवन सीन द डॉक्यूमेंट, written document, signed document by the founder, sent to the relevant person, और आप उसमें लेके आपने पहाड़ खड़ा किया है को ये चाहते, भाई चाहते वो कुछ भी हो, वो तरीकाकार तो सीखे, ठीक, तो उस पर कोई गुफ्तगू हो ना, मतलब भाई संजीदा बातचीत हो। ये तो है नहीं, एक मतलब सियासी बयान है उनका, एक सियासी प्रेस रिलीज है उनकी, एक खत नहीं।